दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य विद शबनम में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी तीसरी कसम, जो कि यूजीसी नेट पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। कहानी का मुख्य पात्र हीरामन गाड़ीवान है और हीराबाई जो कि नौटंकी वाली है। कथानक जो है, हीरामन हीराबाई को मेला ले जाता है, जहां उनके बीच एक आत्मीय रिश्ता बनता है। हीरामन को हीराबाई से प्रेम हो जाता है, लेकिन वह हीराबाई को एक नौटंकी वाली के रूप में नहीं बल्कि एक देवी की तरह देखता है। 3 कस्में कौन कौन सी हीरामन ने ली थी? तो पहली कसम की चोर बाजारी का माल ना ढोना, दूसरा बांस ना ढोने की कसम, और अंत में उसने तीसरी कसम ली थी कि अब वह कंपनी की औरत को दोबारा नहीं बैठाएगा। तो ये 3 कस्में थी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है। हीरामन गाड़ीवान की पीठ में गुदगुदी लगती है। पिछले 20 साल से गाड़ी हाँकता है हीरामन। कितने साल से गाड़ी हाँक रहा है? तो 20 साल से हीरामन बैलगाड़ी सीमा के उस पार मोरंगराज नेपाल से धान और लकड़ी ढो चुका है। कंट्रोल के जमाने में चोर बाजारी का माल इसी पार से उस पार पहुंचाया है, लेकिन कभी तो ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ में। कंट्रोल का जमाना, हीरामन कभी भूल सकता है उस जमाने को? एक बार 4 खेप सीमेंट और कपड़े की गांठों से भरी गाड़ी जोगबनी में विराटनगर पहुंचने के बाद हीरामन का कलेजा पुख्ता हो गया था। फारबिसगंज का हर चोर व्यापारी उसको पक्का गाड़ीवान मानता। उसके बैलों की बड़ाई बड़ी गद्दी के बड़े सेठ जी खुद करते बैलों की बड़ाई। अपनी भाषा में गाड़ी पकड़ी गई 5वीं बार सीमा के इस पार तराई में। उसकी गाड़ी कितनी बार? 5वीं बार पकड़ी गई थी सीमा के इस बार तराई में। महाजन का मुनीम उसकी गाड़ी पर गांठों के बीच चुक्की मुक्की लगाकर छिपा हुआ था। दरोगा साहब की 1.5 हाथ लंबी चोरबत्ती की रोशनी कितनी तेज होती है, हीरामन जानता है। 1 घंटे के लिए आदमी अंधा हो जाता है। एक छटक भी पड़ जाए आंखों पर, रोशनी के साथ कड़कती हुई आवाज, ए या गाड़ी रोको साले, गोली मार देंगे। 20 गाड़ियां एक साथ कचकचा कर रुक गई। हीरामन ने पहले ही कहा था, यह 20 बिसावेगा। दारोगा साहब उसकी गाड़ी में दुबके हुए मुनीम जी पर रोशनी डालकर पिशाची हंसी हंसे। हा हा हा, मुनीम जी, ई ही ये साला गाड़ी बार मुंह क्या देखता है रे? ए कम्बल हटा इस बोरे के मुंह पर से। हाथ की छोटी लाठी से मुनीम जी के पेट में खोंचा मारते हुए कहा था, इस बोरे को साला बहुत पुरानी अखज अदावत होगी दारोगा साहब और मुनीम जी में, नहीं तो उतना रुपया कबूलने पर भी पुलिस दारोगा का मन ना डोले भला। 4,000 तो गाड़ी पर बैठा बैठा ही दे रहा था। लाठी से दूसरी बार खोंचा मारेगा दारोगा ने। 5,000 फिर खोंचा, उतरो पहले। मुनीम को गाड़ी से नीचे उतारकर दारोगा ने उसकी आंखों पर रोशनी डाल दी। फिर 2 सिपाहियों के साथ सड़क से 20-25 रस्सी दूर झाड़ी के पास ले गए। गाड़ीवान और गाड़ियों पर 5-5 बंदूक वाले सिपाहियों का पहरा। हीरामन समझ गया, इस बार निस्तार नहीं। हीरामन को जेल का डर नहीं, लेकिन उसके बैल न जाने कितने दिनों तक बिना चारा पानी के सरकारी फाटक में पड़े रहेंगे, भूखे प्यासे, फिर नीलाम हो जाएंगे। भैया और भौजी को वह मुंह नहीं दिखा सकेगा। कभी नीलाम की बोली उसके कानों में पास गूंज गई। 1 2 3 दारोगा और मुनीम में बात पट नहीं रही थी शायद। हीरामन की गाड़ी के पास तैनात सिपाही ने अपनी भाषा में दूसरे सिपाही से धीमी आवाज में पूछा, का हो मामला? गोली हाकी का? फिर खैनी तंबाकू के बहाने उस सिपाही के पास चला गया। 1 2 3 3 4 गाड़ियों की आई। हीरामन ने फैसला कर लिया। उसने धीरे से अपने बैलों के गले की रस्सियां खोल ली। गाड़ी पर बैठे बैठे दोनों को जुड़वा बांध दिया। बैल समझ गए कि उन्हें क्या करना है। हीरामन उतरा। जुती हुई गाड़ी में बांस की टिकटी लगाकर बैलों के कंधों को बेलाक किया। दोनों के कानों के पास गुदगुदी की और मन ही मन बोला, चलो भैया, जान बचेगी तो ऐसी सग्गर गाड़ी बहुत मिलेगी। 1 2 3 9 2 11 गाड़ियों की आड़ में सड़क के किनारे दूर तक घनी झाड़ी फैली हुई थी। दम साध कर तीनों प्राणियों ने झाड़ी को पार किया।
बेखटक बेहाट, फिर एक ले दो ले तुल की चाल, दोनों बैल सीना तान कर फिर तराई के घने जंगलों में घुस गए। राह सूंघते नदी नाला पार करते हुए भागे पूंछ उठाकर, पीछे पीछे हीरामन। रात भर भागते रहे तीनों जन। घर पहुंचकर 2 दिन तक बेसुध पड़ा रहा हीरामन। होश में आते ही उसने कान पकड़कर कसम खाई थी कि अब कभी ऐसी चीजों की लदनी नहीं ला देंगे चोर बाजारी का माल। तोबा तोबा। पता नहीं मुनीम जी का क्या हुआ, भगवान जाने उसकी शग्गर गाड़ी का क्या हुआ। असली इस्पात लोहे की धुरी थी, दोनों पहिए तो नहीं, एक पहिया एकदम नया था। गाड़ी में रंगीन डोरियों के फुदने बड़े जतन से गूथे गए थे। 2 कस्में खाई हैं उसने, एक चोर बाजारी का माल नहीं ला देंगे और दूसरी बांस। अपने हर भाड़ेदार से वह पहले ही पूछ लेता है चोरी चमारी वाली चीज तो नहीं, और बांस बांस लादने के लिए 50 रुपए भी दे कोई हीरावन की गाड़ी नहीं मिलेगी। दूसरी की गाड़ी देखे, बांस लदी हुई गाड़ी, गाड़ी से 4 हाथ आगे बांस का अगुआ निकला रहता है और पीछे की 4 हाथ पिछुआ। काबू के बाहर रहती है गाड़ी, सो बेकाबू वाली लदनी और खरहिया। शहर वाली बात, तिस पर बांस का अगुआ पकड़कर चलने वाला भाड़ेदार का महाबकुआ नौकर। लड़की स्कूल की ओर देखने लगा। बस मोड़ पर घोड़ा गाड़ी से टक्कर हो गई। जब तक हीरावन बैलों की रस्सी खींचे तब तक घोड़ा गाड़ी की छतरी बांस के अगुआ में फंस गई। घोड़ा गाड़ी ने तरातर चाबुक मारते हुए गाली दी थी। बांस की लदनी ही नहीं, हीरामन ने खरैया शहर की लदनी भी छोड़ दी थी। और जब फारबिसगंज से मोरंग का भाड़ा धोना शुरू किया तो गाड़ी ही पार। कई वर्षों तक हीरामन ने बैलों को आधी दारी पर जोता। ईदगाह आधा आधा भाड़ा गाड़ी वाले का और आधा बैल वाले का। हिस गाड़ीवानी करो मुफ्त, आधी धारी की कमाई से बैलों के ही पेट नहीं भरते। पिछले साल उसने अपनी गाड़ी बनवाई है। देवी मैया भला करे उस सर्कस कंपनी के बाघ का। पिछले साल इसी मेले में बाघ गाड़ी को ढोने वाले दोनों घोड़े मर गए। चंपानगर से फारबिसगंज मेला आने के समय सर्कस कंपनी के मैनेजर ने गाड़ीवान पट्टी में ऐलान करके कहा 100 रुपये भाड़ा मिलेगा। 1-2 गाड़ीवान राजी हुए, लेकिन उनके बैल बाघ गाड़ी से 10 हाथ दूर ही डर से डिकरने लगे। अस्सी तुड़ाकर भागे। हीरामन ने अपने बैलों की पीठ सहलाते हुए कहा, देखो भैयन, ऐसा मौका फिर हाथ ना आएगा। यही मौका है अपनी गाड़ी बनवाने का, नहीं तो फिर आधी दाढ़ी। अरे पिंजरे में बंद बाघ का क्या डर, मोरंग की तोराई में दहाड़ते हुए बाघों को देख चुके हो। फिर पीठ पर मैं तो हूँ। गाड़ीवान के दल में तालियां पटपटा उठी थी एक साथ। सभी की लाज रख ली थी। हीरामन के बैलों ने हुमक कर आगे बढ़ गए और बाघ गाड़ी में जुट गए एक एक करके। सिर्फ दाहिने बैल ने जुतने के बाद ढेर सारा पेशाब किया। हीरामन ने 2 दिन तक नाक से कपड़े की पट्टी नहीं खोली। बड़ी गद्दी के बड़े सेठ जी की तरह नकबंधन लगाए बिना बघाइन गंध बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई। बाघ गाड़ीवानी की है हीरामन ने। कभी ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ में। आज रह रह कर उसकी गाड़ी में चंपा का फूल महक उठता है। पीठ में गुदगुदी लगने पर वो अंगोछे से पीठ झाड़ लेता है। हीरामन को लगता है 2 वर्ष से चंपानगर मेले की भगवती मैया उस पर प्रसन्न है। महत्वपूर्ण पंक्ति है, और कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हाईलाइट की हुई हैं। पिछले साल बाघ गाड़ी जुट गई। नगद 100 रुपये भाड़े के अलावा बुताद, चाह, बिस्कुट और रास्ते भर बंदर, भालू और जोकर का तमाशा देखा सो फोकट में। और इस बार यह जनानी सवारी औरत है, यह चंपा का फूल। जब से गाड़ी मह भाग रही है। कच्ची सड़क के एक छोटे से खड्ड में गाड़ी का दाहिना पहिया बेमौके हिचकोला खा गया। हीरामन की गाड़ी से एक हल्की सिस की आवाज आई। हीरामन ने दाहिने बैल को दुआली से पीटते हुए कहा, साला क्या समझता है, बोरी की लदनी है क्या? आहा, मारो मत। अनदेखी औरत की आवाज ने हीरामन को अचरज में डाल दिया। बच्चों की बोली जैसी महीन फेनू गिलासी बोली। कैसी बोली हीरामन को बार बार लगती है हीराबाई की? फेनू गिलासी। मथुरा मोहन नौटंकी की कंपनी में लैला बनने वाली हीराबाई का नाम किसने नहीं सुना होगा भला। लेकिन हीरामन की बात निराली है। उसने 7 साल तक लगातार मेलों की लदनी लाद दी है। कभी नौटंकी थिएटर या बाइस्कोप सिनेमा नहीं देखा। लैला या हीराबाई का नाम भी उसने नहीं सुना कभी। देखने की क्या बात। सो मेला टूटने के 15 दिन पहले आधी रात की बेला में काली ओढ़नी में लिपटी
औरत को देखकर उसके मन में खटका अवश्य लगा था। बक्सा ढोने वाले नौकर ने गाड़ी भाड़ा में मोल मोलाई करने की कोशिश की तो ओढ़नी वाली ने सिर हिलाकर मना कर दिया। हीरामन ने गाड़ी जोतते हुए नौकर से पूछा, क्यों भैया, कोई चोरी चमारी का मालवाल तो नहीं? हीरामन को फिर अचरज हुआ। बक्सा ढोने वाले आदमी ने हाथ के इशारे से गाड़ी हाँकने को कहा और अंधेरे में गायब हो गया। हीरामन को मेले में तंबाकू बेचने वाली बूढ़ी की काली काली साड़ी की याद आई थी। ऐसे में कोई क्या गाड़ी हाँके? एक तो पीठ में गुदगुदी लग रही है, दूसरे रह रह कर चंपा का फूल खिल जाता है उसकी गाड़ी में। बैलों को डांटो तो इस बिस करने लगती है। उसकी सवारी। औरत अकेली तंबाकू बेचने वाली बूढ़ी नहीं। आवाज़ सुनने के बाद वह बार बार मुड़कर टप्पर में एक नज़र डाल देता है, अंगोछे से पीठ झाड़ता है। भगवान जाने क्या लिखा है इस बार उसकी किस्मत में। गाड़ी जब पूरब की ओर मुड़ी, एक टुकड़ा चांदनी उसकी गाड़ी में समा गया। सवारी की नाक पर एक जुगनू जगमगा उठा। हीरामन को सब कुछ रहस्यमय अजगुत अजगुत लग रहा है। सामने चंपानगर से सिंधिया गांव तक फैला हुआ मैदान, कहीं डाकिन पिशाचिन तो नहीं। हीरामन की कौन कौन सी जगह इस कहानी में आई ये भी ध्यान रखना जरूरी है। हीरामन की सवारी ने करवट ली, चांदनी पर मुखड़े पर पड़ी तो हीरामन चीखते चीखते रुक गया। अरे बाप, ये तो परी है। परी की आंखें खुल गई। हीरामन ने सामने सड़क की ओर मुंह कर लिया और बैलों को टिटकारी दी। वह जीभ को तालू से सटाकर टीटी टीटी आवाज निकालता है। हीरामन की जीभ न जाने कब से सूख कर लकड़ी जैसी हो गई थी। भैया, तुम्हारा नाम क्या है? हूबहू फेनू गिलास। हीरामन के रोम रोम बज उठे। मुंह से बोली नहीं निकली। उसके दोनों बैल भी कान खड़े करके इस बोली को परखते। मेरा नाम? नाम मेरा है हीरामन। उसकी सवारी मुस्कुराती है। मुस्कुराहट में खुशबू है। तब तो मीता कहूंगी भैया। नहीं, मेरा नाम भी हीरा है। इस हीरामन को प्रतीत नहीं, मर्द और औरत के नाम में फर्क होता है। हाँ जी, मेरा नाम भी हीराबाई है। कहाँ हीरामन और कहाँ हीराबाई, बहुत फर्क है। हीरामन ने अपने बैलों को झिड़की दी। कान चुनिया कर गप सुनने से ही 30 कोस मंजिल कटेगी क्या? इस बाएं नाटे के पेट में शैतानी भरी है। हीरामन ने बाएं बैल को दुआली की हल्की झड़प दी। 30 कोस की मंजिल थी। मारो मत, धीरे धीरे चलने दो, जल्दी क्या है? हीरामन के सामने सवाल उपस्थित हुआ। वह क्या कहकर गप करे हीराबाई से? तोहे कहे या अहाँ? उसकी भाषा में बड़ों को अहाँ अर्थात आप का संबोधित करा जाता है। कचराई बोली में 2-4 सवाल जवाब चल सकता है। दिल खोल गप तो गांव की बोली में ही की जा सकती है किसी से। आसीन कार्तिक के भोर में छा जाने वाले कुहासे से हीरामन को पुरानी चिढ़ है। बहुत बार वह सड़क भूल कर भटक चुका है, किंतु आज के भोर के इस कने का कुहासे में वह मगन है। नदी के किनारे धन खेतों से फूले हुए धान के पौधों की पवनिया गंध आती है। पर पावन के दिन गांव में ऐसी सुगंध फैली रहती है। उसकी गाड़ी में फिर चंपा का फूल खिल उठा। उस फूल में एक परी बैठी है। जय भगवती। हीरामन ने आंख की कनखियों से देखा। उसकी सवारी मीता हीराबाई की आंखें गुजुर गुजुर उसको हेर रही है। हीरामन के मन में कोई अजानी रागनी बज उठी। सारी देह सिरसिरा रही है। बोला, बैल को मारते हैं तो आपको बहुत बुरा लगता है? हीराबाई ने परख लिया। हीरामन सचमुच हीरा है। 40 साल का हट्ठा कट्ठा काला कलूठा देहाती नौजवान अपनी गाड़ी और अपने बैलों के सिवाय दुनिया की किसी और बात में विशेष दिलचस्पी नहीं लेता। घर में बड़ा भाई है, खेती करता है, बाल बच्चे वाला आदमी है। हीरामन भाई से बढ़कर भाभी की इज्जत करता है, भाभी से डरता भी है। हीरामन की भी शादी हुई थी बचपन में ही। गौने के पहले ही दुल्हन मर गई। हीरामन को अपनी दुल्हन का चेहरा याद नहीं। दूसरी शादी न करने के अनेक कारण ने। भाभी की जिद, कुमारी लड़की से ही हीरामन की शादी करवाएगी। कुमारी का मतलब हुआ 5-7 साल की लड़की। कौन मानता है श्रद्धा कानून? कौन लड़की वाला दो ब्याहू को अपने लड़की गरज में पड़ने पर ही दे सकता है? भाभी उसकी 3 सत करके बैठी है, सो बैठी है। भाभी के आगे भैया की भी नहीं चलती। अब हीरामन ने तय कर दिया, शादी नहीं करेगा। कौन बलाए मोल लेने जाए? ब्याह करके फिर गाड़ी वानी का क्या करेगा कोई? और सब कुछ छूट जाए, गाड़ी वानी नहीं छोड़ सकता हीरामन। हीरामन ने हीरा हीराबाई ने हीरामन के जैसा निश्चल आदमी बहुत कम देखा। पूछा, आपका घर कौन जिला में पड़ता है?
कानपुर नाम सुनते ही उसकी हंसी छूटी तो बैल भड़क उठे। हीरामन हंसते समय सिर नीचा कर लेता। हंसी बंद होने पर उसने कहा, वाह रे कानपुर, तब तो नागपुर भी होगा। और जब हीराबाई ने कहा कि नागपुर भी है तो वह हंसते हंसते दूहरा हो गया, वाह रे दुनिया, क्या क्या नाम होता है, कानपुर, नागपुर। हीरामन ने हीराबाई के कान के फूल को गौर से देखा। नाक की नक छवि के नग देखकर सिहर उठा, लहू की बूंद। हीरामन ने हीराबाई का नाम नहीं सुना कभी। नौटंकी कंपनी की औरत को वह बाई जी नहीं समझता है। कंपनी के में काम करने वाली औरतों को वह देख चुका है। सर्कस कंपनी की मालकिन अपनी दोनों जवान बेटियों के साथ बाग गाड़ी के पास आती थी, बाग को चारा पानी देती थी, प्यार भी करती थी खूब। हीरामन के बैलों को भी डबल रोटी बिस्कुट खिलाया था बड़ी बेटी ने। हीरामन होशियार है, कुहासा छटते ही अपनी चादर से टप्पर में पर्दा कर दिया। बस 2 घंटा, उसके बाद रास्ता चलना मुश्किल है। कार्तिक की सुबह की धूप आप बर्दाश्त न कर सकिएगा। कौन से मंथ की चर्चा हुई है, कौन से महीने की? तो कार्तिक की सुबह की धूप है। कजरी नदी के किनारे तेगछिया के पास गाड़ी लगा दी। दोपहरिया काट कर कजरी नदी के किनारे तेगछिया के पास गाड़ी लगा दी। सामने से आती हुई गाड़ी को देखकर दूर से ही वह सतर्क हो गया। लीक और बैलों पर ध्यान लगाकर बैठ गया। राह काटते हुए गाड़ीवान ने पूछा, मेला टूट रहा है क्या भाई? हीरामन ने जवाब दिया, वह मेले की बात नहीं जानता। उसकी गाड़ी पर बिदागी नहर या ससुराल जाती हुई लड़की है। विदाई को बिदागी करा, न जाने किस गांव का नाम बता दिया हीरामन ने। छत्तीपुर पचीरा कहाँ है? छत्तापुर पचीरा कहाँ है? कहीं हो, यह लेकर आप क्या करिएगा? हीरामन अपनी चतुराई पर हंसा। पर्दा डाल देने पर भी पीठ में गुदगुदी लगती है। हीरामन पर्दे के छेद से देखता है, हीराबाई एक दिया सिलाई की डिब्बी के बराबर आईने में अपने दांत देख रही है। मदनपुर मेले में एक बार बैलों को नहीं, चित्ती कौड़ियों की माला दी थी हीरामन ने, छोटी छोटी नन्ही नन्ही कौड़ियों की पात। तेगछिया के तीनों पेड़ दूर से ही दिखलाई पड़ते। हीरामन ने पर्दे को जरा सरकाते हुए कहा, देखिए यही है तेगछिया। 2 पेड़ जटा मासी बर है और एक उस फूल का क्या नाम है, आपके कुर्ते पर जैसा फूल छपा हुआ है वैसा ही, खूब महकता है, 2 कोस दूर तक गंध जाती है। उस फूल को खमीरा तंबाकू में डालकर पीते भी हैं लोग। और उस अमराई की आड़ से कई मकान दिखाई पड़ते हैं। वहाँ कोई गांव या मंदिर? हीरामन ने बीड़ी सुलगाने के पहले पूछा, बीड़ी पिए? आपको गंध तो नहीं लगेगी? वही है नाम लगड़ डयोढ़ी, जिस राजा के मेल से हम लोग आ रहे हैं उसी का दियाद गोतिया है। चारे जमाना, हीरामन ने जारे जमाना कहकर बात को चाशनी में डाल दिया। हीराबाई ने टप्पर के पर्दे को तिरछे खोज दिया। हीराबाई की दंत पंक्ति, कौन जमाना? ठुड्डी पर हाथ रखकर साग्रह बोली, नाम लगड़ डयोढ़ी का जमाना क्या था और क्या से क्या हो गया? हीरामन गप रसाने का भेद जानता है। हीराबाई बोली, तुमने देखा था वह जमाना? देखा नहीं, सुना है। राज कैसे गया, बड़ी हैफ वाली कहानी है। सुनते घर में देवता ने जन्म ले लिया। कहिए भला, देवता आखिर देवता है या नहीं? इंद्रासन छोड़कर मृत्यु भवन में जन्म ले ले तो उसका तेज कैसे संभाल सकता है कोई? सूरजमुखी फूल की तरह माथे के पास तेज खिला रहता, लेकिन नजर का फेर किसी ने नहीं पहचाना। एक बार उपनयन में लाट साहब मैं लाटनी के हवा गाड़ी से आए थे, लाट ने भी नहीं पहचाना। आखिर लटनी ने। सूरजमुखी तेज देखते ही बोल उठी, ए मैन राजा साहब सुनो, यह आदमी का बच्चा नहीं है, देवता है। हीरामन ने लाटनी की बोली की नकल उतारते समय खूब डैम फैट लैट किया। हीराबाई दिल खोल कर हंसी। हंसते समय उसकी सारी देह दुलकती है। हीराबाई ने अपनी ओढ़नी ठीक कर ली। तब हीरामन को लगा कि तब उसके बाद क्या हुआ मीता? इस कथा सुनने का बड़ा शौक है आपको, लेकिन काला आदमी राजा क्या महाराजा भी हो जाए, रहेगा काला आदमी ही। साहेब के जैसे अक्ल कहाँ से पावेगा? हंसकर बात उड़ा दी सभी ने। तब रानी को बार बार सपना देने लगा, देवता सेवा नहीं कर सकते तो जाने दो, नहीं रहेंगे तुम्हारे यहाँ। उसके बाद देवता का खेल शुरू हुआ। सबसे पहले दोनों दंतार हाथी मरे, फिर घोड़ा, फिर पटपटांग। पटपटांग क्या है? हीरामन का मन पल पल में बदल रहा है। मन में सतरंगा छाता धीरे धीरे खिल रहा है। उसको लगता है उसकी गाड़ी पर देवकुल की औरत सवार है। देवता आखिर देवता है। पटपटांग, धन दौलत, माल मवेशी सब साफ। देवता इंद्रासन चला गया। हीराबाई ने ओझल होते हुए मंदिर के कंगोरे की ओर देखकर लंबी सांस ली। लेकिन देवता ने जाते जाते कहा, इस रोज में कभी एक छोड़कर 2 बेटा नहीं होगा। धन हम अपने साथ ले जा रहे हैं, गुण छोड़ जाते हैं। देवता के साथ सभी देव देवी चले गए।
फिर सरस्वती मैया रह गई, उसी का मंदिर है। देसी घोड़े पर पाट के बोझ लादे हुए बनियों को आते देख हीरामन ने टप्पर के पर्दे को गिरा दिया। बैलों को ललकार कर विदेशिया नाच का वंदना गीत गाने लगा। जय मैया सरस्वती, अर्जी करत बानी हमरा पर होखू सहाय, है मैया हमरा पर होखू सहाय। घोर लद्दे बनियों से हीरामन ने हुलस कर पूछा, क्या भाव पटुआ खरीदते महाजन? लंगड़े वाले घोड़े बनिए ने बटगमनी जवाब दिया, नीचे 27, 28, ऊपर 30, जैसा माल वैसा भाव। जवाब बनिए ने पूछा, मेले का क्या हाल चाल है भाई? कौन नौटंकी कंपनी का खेल हो रहा है, रीता कंपनी या मथुरा मोहन? दो कंपनी का जिक्र हुआ है कि इस कहानी में, तो ध्यान रखना है, रीता कंपनी और मथुरा मन। मेले का हाल मेला वाला जाने। हीरामन ने फिर छतापुर पचीरा का नाम लिया। सूरज 2 बांस ऊपर आ गया था। हीरामन ने कौन सी गांव की कहानी बना दी थी हीराबाई के लिए? छतापुर पचीरा। हीरामन अपने बैलों से बात करने लगा, एक कोस जमीन, जरा दम बांध कर चलो, प्यास की बेला हो गई ना। याद है उस बार तेगचिया के पास सर्कस कंपनी के जोकर और बंदर नाचने वाला साहब में झगड़ा हो गया था? जो करवा ठीक बंदर की तरह दांत किटकिटा कर किकरियाने लगा था। न जाने किस किस देश मुल्क के आदमी आते हैं। हीरामन ने फिर पर्दे के छेद से देखा। हीराबाई एक कागज के टुकड़े पर आंख गड़ा कर बैठी है। हीरामन का मन आज हल्के सुर में बंधा है। उसको तरह तरह के गीतों की याद आती है। 20-25 साल पहले विदेशिया बलवाही छोकरा नाचने वाले एक से एक गजल खेमटा गाते थे। अब तो भोपा में भोपू भोपू करके कौन गीत गाते हैं लोग। जा रे जमाना, छोकरा नाच के गीत की याद आई हीरामन को। सजनवा बैरी हो गया हमारो सजनवा, अरे चिठिया तो हो सब कोई बाँचे, चिठिया तो हाय करम हुआ कोई ना बाँचे सजन। गाड़ी की बल्लियों पर उंगलियों से ताल देकर गीत को काट दिया हीरामन ने। छोकरा नाच के मनुआ नटुआ का मुंह हीराबाई जैसा ही था। कहाँ चला गया वह जमाना? हर महीने गांव में नाचने वाले आते थे। हीरामन ने छोकरा नाच के चलते अपनी भाभी की न जाने कितनी बोली ठोरी सुनी थी। भाई ने घर से निकल जाने को कहा था। आज हीरामन पर माँ सरस्वती सहाय है लगता है। हीराबाई बोली, वाह कितना बढ़िया गाते हो तुम। हीरामन का मुंह लाल हो गया। वह सिर नीचा करके हंसने लगा। आज तेगचिया पर रहने वाले महावीर स्वामी भी सहाय है हीरामन पर। तेगचिया के नीचे एक भी गाड़ी नहीं, हमेशा गाड़ी और गाड़ी वालों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ सिर्फ एक साइकिल वाला बैठकर सुस्ता रहा है। महावीर स्वामी को सुमर कर हीरामन ने गाड़ी रोकी। हीराबाई पर्दा हटाने लगी। हीरामन ने पहली बार आंखों से बात की हीराबाई से। साइकिल वाला इधर ही टकटकी लगाकर देख रहा है। बैलों को खोलने के पहले बांस की टिकटी लगाकर गाड़ी को टिका दिया। फिर साइकिल वाले की ओर बार बार घूरते हुए पूछा, कहाँ जाना है? मेला। कहाँ से आ रहे हो? बिशनपुर से। बस इतनी दूर में थस थसा कर बैठ गए, जा रे जवानी। साइकिल वाला दुबला पतला नौजवान मिनमिना कर कुछ बोला और बीड़ी सुलगा कर उठ खड़ा हुआ। हीरामन दुनिया भर की निगाह से बचा कर रखना चाहता है हीराबाई को। उसने चारों ओर नजर दौड़ा कर कहा, कहीं कोई गाड़ी या घोड़ा नहीं? कजरी नदी की दुबली पतली धारा तेगचिया के पास आकर पूरब की ओर मुड़ गई है। हीराबाई पानी में बैठी पीती हुई भैंसों और उनकी पीठ पर बैठे हुए बगुलों को देखती रही। हीरामन बोला, जाइए घाट पर मुंह हाथ धोआइए। हीराबाई गाड़ी से नीचे होती हीरामन का कलेजा धड़क उठा। नहीं नहीं, पाँव सीधे हैं टेढ़े नहीं, लेकिन तलवा इतना लाल क्यों? हीराबाई घाट की ओर चली गई। गांव की बहू बेटी की तरह सिर नीचा करके धीरे धीरे। कौन कहेगा कि कंपनी की औरत है? औरत नहीं, शायद कुमारी ही है। हीरामन टिकी गाड़ी पर बैठ गया। उसने टप्पर में झांक कर देखा। एक बार इधर उधर देखकर हीराबाई के तकिए पर हाथ रख दिया। फिर तकिए पर केहूनी डालकर झुक गया, झुकता गया। खुशबू उसकी देह में समा गई। तकिए के गिलाफ पर कड़े फूलों की उंगलियों से छूकर उसने सूंघा। हाय रे हाय, इतनी सुगंध! हीरामन को लगा एक साथ 5 चिलम गांजा फूंक कर वह उठा है। हीराबाई के छोटे आईने में उसने अपना मुंह देखा। देखा उसकी इतनी लाल क्यों है? हीराबाई लौट कर आई तो उसने हंस कर कहा, अब आप गाड़ी का पहरा दीजिए, मैं आता हूँ तुरंत। हीरामन ने अपनी सफरी झोली से सहेजी हुई गंजी निकाली, गमछा झाड़ कर कंधे पर लिया और हाथ में बाल्टी लटका कर चला। उसके बैलों ने बारी बारी से हुक हुक करके कुछ कहा। हीरामन ने जाते जाते उलट कर कहा, हाँ हाँ प्यास सभी को लगी, लौट कर आता हूँ तो घास दूंगा, बदमाशी मत करो। बैलों ने कान हिलाए। नहा धोकर कब लौटा हीरामन हीराबाई को नहीं मालूम। कजरी की धारा को देखते देखते उसकी आंखों में रात की उष्टी हुई नींद लौट आई। हीरामन के पास के गांव से जलपान के लिए दही चूड़ा चीनी ले आया था। उठिए, नींद तोड़िए, 2 मुट्ठी जलपान कर लीजिए। हीराबाई आँख खोलकर अचरज में पड़ गई। एक हाथ में मिट्टी के नए बर्तन में दही केले के पत्ते, दूसरे हाथ में बाल्टी भर पानी, आंखों में आत्मीयता पूर्ण अनुरोध। महत्वपूर्ण पंक्ति।
इतनी चीजें कहाँ से ले आए, इस गांव का दही नामी है, चाह तो फारबिसगंज जाकर ही पाइएगा। हीरामन की देह की गुदगुदी मिट गई। हीराबाई ने कहा, तुम भी पत्तल बिछाओ, क्यों तुम नहीं खाओगे तो समेट कर रख लो अपनी झोली में, मैं भी नहीं खाऊंगी। इस हीरामन लजाकर बोला, अच्छी बात, आप पी लीजिए, पहले पहले पीछे क्या, तुम भी बैठो। हीरामन का जी जुड़ा गया। हीराबाई ने अपने हाथ से उसका पत्तल बिछा दिया, पानी छीट दिया, चूरा डालकर निकाल दिया। इस धन्य है, धन्य है। हीरामन ने देखा, भगवती भैया भैया भोग लगा रही है, लाल होठों पर गोरस का परस। पहाड़ी तोते को दूध भात खाते देखा है। दिन ढल गया। टप्पर में सोई हीराबाई और जमीन पर दरी बिछाकर सोए हीरामन की नींद एक ही साथ खुली। मेले की ओर जाने वाली गाड़ियां तेगचिया के पास रुकी हैं। बच्चे कचर पचर कर रहे हैं। हीरामन बड़बड़ा कर उठा, टप्पर के अंदर झांक कर इशारे से देखा। दिन ढल गया। गाड़ी में बैलों को जोतते समय उसने गाड़ी वालों के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। गाड़ी हाँकते हुए बोला, सिरपुर बाजार के अस्पताल की डॉक्टरनी है, रोगी देखने जा रही है, पास ही कुरमा गांव। पहले उसने विदाई की बात करी थी, अब यहाँ पे उसने बोला कि सिरपुर बाजार के अस्पताल की डॉक्टरनी है। हीराबाई छतापुर पचीरा का नाम भूल गई। गाड़ी जब कुछ आ गई तो उसने हंसकर पूछा, पत्तापुर छपीरा? हंसते हंसते पेट में बल पड़ गई हीरामन के। पतापुर छपीरा? हाँ, वे लोग छतापुर पचीरा के ही गाड़ीवान थे, उनसे कैसे कहता ही। हीराबाई मुस्कुराती हुई गांव की ओर देखने लगी। सड़क तेगचिया के गांव के बीच से निकलती है। गांव के बच्चे ने पर्दे वाली गाड़ी देखी, तालियां बजा बजा कर रटती हुई पंक्ति दुहराने लगे, लाली लाली डोलिया में लाली लाली रे दुल्हनिया पान खाए। हीरामन हंसा, दुल्हनिया लाली लाली डोलिया, दुल्हनिया पान खाती है, दूल्हा की पगड़ी में मुंह पोंछती है। ओह दुल्हनिया, गाँव तेगचिया गाँव के बच्चों को याद रखना, लौटती बार बेर गुड़ का लड्डू लेती आई हो, लाख बरिस तेरा दुल्हा जाए। कितने दिनों का हौसला पूरा हुआ हीरामन का, ऐसे कितने सपने देखे हैं उसने। वो अपनी दुल्हन को लेकर लौट रहा। हर गांव के बच्चे तालियां बजाकर गा रहे हैं, हर आंगन से झांक कर देख रही हैं औरतें। मर्द लोग पूछे, कहाँ की गाड़ी है, कहाँ जाएगी उसकी दुल्हन? डोली का पर्दा थोड़ा सरका कर देखती है। और भी कितने सपने। गांव से बाहर निकलकर उसने कनखियों से टप्पर के अंदर देखा। हीराबाई कुछ सोच रही है, हीरामन भी किसी सोच में पड़ गया। थोड़ी देर के बाद वो गुनगुनाने लगा, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है, नहीं घोड़ा है, नहीं वहां पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ महत्वपूर्ण है, याद रखना। मन ने ये गाना कब गाया? हीराबाई ने पूछा, क्यों मीता, तुम्हारी अपनी बोली में कोई गीत नहीं है क्या? हीरामन अब बेखटक हीराबाई की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। कंपनी की औरत भी ऐसी होती है। सर्कस कंपनी की मालकिन मेम थी, लेकिन हीराबाई गांव की बोली में गीत सुनाना चाहती है। वह खुलकर बोली, मुस्कुराया, गांव की बोली आप समझिएगा। हूँ। हीराबाई ने गर्दन हिलाई, कान के झुमके हिल गए। हीरामन कुछ देर तक बैलों को हाँकता चुप रहा, फिर बोला, गीत जरूर ही सुनिएगा, नहीं मानिएगा। इतना शौक गांव का गीत सुनने का है आपको? तबलीग छोड़नी होगी, चालू रास्ते में कैसे गीत गा सकता है कोई? हीरामन ने बाएं बैल की रस्सी खींचकर दाहिने को लीक से बाहर किया और बोला, हरिपुर होकर नहीं जाएंगे। उसने हरिपुर के रास्ते को छोड़ के दूसरे रास्ते से चला। तो ये ध्यान में रखना। चारू लीक को काटते देखकर हीरामन की गाड़ी के पीछे वाले गाड़ीवान ने चिल्लाकर पूछा, कहाँ है वो गाड़ीवान? लीक छोड़कर बेलीक कहाँ उधर? हीरामन ने हवा में दुआली घुमाते जवाब दिया, कहाँ है बेली की? वह सड़क नननपुर तो नहीं जाएगी? फिर अपने आप बरबाया, इस मुल्क के लोगों की यही आदत बुरी है, राह चलते 100 जीरा करेंगे। अरे भाई, तुमको जाना है जाओ, देहाती भुज सब। नननपुर की सड़क पर गाड़ी लाकर हीरामन ने बैलों की रस्सी ढीली कर दी। बैलों ने दुल की चाल छोड़कर कदम चाल पकड़ी तो उसने क्या किया, हरिपुर वाले रास्ते को छोड़कर नननपुर वाले रास्ते को पकड़ा। तो ध्यान रखना है। हीराबाई ने देखा सचमुच नननपुर की सड़क बड़ी सुनी है। हीरामन उसकी आंखों की बोली समझता है, घबराने की बात नहीं, यह सड़क भी फारबिसगंज जाएगी। राह घाट के लोग बहुत अच्छे, एक घड़ी रात तक हम लोग पहुंच जाएंगे। हीराबाई को फारबिसगंज पहुंचने की जल्दी नहीं। हीरामन पर उसको इतना भरोसा है कि डर भय की कोई बात नहीं उठती मन में। हीरामन ने पहले जी भर मुस्कुराया। कौन गीत गाए? वह हीराबाई को गीत और कथा दोनों का शौक है। इस महुआ घटवाड़ी। तो ये ध्यान में रखना, हीराबाई ने कौन सा गाना सुनाया था, किसका गीत सुनाया था? महुआ घटवाड़िन का। वह बोला, अच्छा जब आपको इतना शौक है तो सुनिए महुआ घटवाड़िन का गीत। इसमें गीत भी है, कथा भी है। कितने दिनों के बाद भगवती ने यह हौसला भी पूरा कर दिया। जय भगवती। आज हीरामन अपने मन को खलास कर देगा। वह हीराबाई की थमी हुई मुस्कुराहट को देखता रहा। आगे की कहानी अगले वीडियो में।